आज हम कबीरदास जी की अपने पाठ्यक्रम में संकलित यानी इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में संकलित कुछ साखियों को पढ़ रहे हैं। देखिए, पहली साखी है, बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, जिन मानिख ते देवता करत न लागी बार। मैं अपने गुरु पर अनेकों बार बलिहारी हूँ, दिन में कई बार मैं उन पर न्यौछावर हूँ, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाते हुए जरा भी देर नहीं लगाई। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हम पर अर्थात अपने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं और उन्होंने अनंत लोचन, अनंत आँखें खोल दी हैं, जिससे हम अनंत का दर्शन कर सकें। यहाँ पर अनंत के दो अर्थ हैं। एक तो अनंत का अर्थ है ईश्वर और दूसरा अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, असीमित। इसलिए इसमें यमक अलंकार है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुना, बाहुर न आओ हट। कबीरदास इस शरीर की तुलना एक दीपक से करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने हमें इस शरीर रूपी दीपक दिया है, जिसमें सांस रूपी तेल है और जिसमें कभी ना घटने वाली आत्मा रूपी बत्ती है। अब इनके सहारे हमें संसार में आकर के जो कुछ भी खरीदना, विषाहुना खरीदारी करनी है, जो भी पाप पुण्य खरीदना है उसको खरीद लेना है, क्योंकि हमें बहुरी फिर दोबारा इस हाट में नहीं आना है। अर्थात ईश्वर की कृपा होने पर ही हमें मानव जन्म मिला है, इसके पश्चात हमें फिर दोबारा कब मिले इसकी कोई स्थिति नहीं। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमंके, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंके। हम तो डूबने ही वाले थे, किंतु तभी गुरु रूपी लहर चमकी और उन्होंने देखा कि हमारी नाव अत्यंत जर्जर है। भेरा बेड़ा, हमारी नाव अत्यंत जर्जर है अर्थात पुरानी, और इसलिए वो तुरंत ही फरंग की जल्दी ही उतर पड़े और हमें बचा लिया। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कचितवे राम बिन सोई काल के पास। मुझे तो अर्थात भक्त को केवल हरि के नाम की चिंता है और उसे भक्त ईश्वर के दास को, ईश्वर के भक्त को और कोई चिंता नहीं होती। वो जो कुछ भी राम के अतिरिक्त देखता है वो जानता है कि वो सब काल के पास में है, अर्थात वो सब काल के साथ नष्ट हो जाने वाले हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तू। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। ईश्वर का स्मरण करते जो कुछ है वो तू है, जो कुछ है वो तू है, यह सोचते हुए मेरे मन का संपूर्ण घमंड, मेरा अहंकार, मेरी अहं की भावना समाप्त हो गई। अब मैं आप पर न्यौछावर हूँ, मैं जिधर देखता हूँ उधर आप ही आप हैं और कोई नहीं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बीछड़ियाँ ताही के संग लागी। कबीर कहते हैं, तू सो क्यों रहा है, अर्थात तुझे सोना नहीं चाहिए, तुझे अज्ञान में जीवन नहीं बिताना चाहिए। तू जाग कर देख, तू जिसके संग से अलग हुआ था, अर्थात आत्मा जिस परमात्मा से अलग हुई थी, उसी के साथ उसको लग जाना है, उसी के साथ उसको जाना है। केसो कही कही कू किए, ना सुई असरार, रात दिवस के कूकणे, कबहू लगे पुकार। केशव, केशव अर्थात ईश्वर का एक नाम। कह कह करके बार बार आवाज़ करिए, कूकिए,
ना सोइए असरार, निश्चिंत होकर ना सोइए। रात दिन के कूकने से, रात दिन ईश्वर के स्मरण से कभी न कभी पुकार ईश्वर तक अवश्य पहुँचेगी, अर्थात कभी न कभी ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कह संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ईश्वर से प्राप्ति का मार्ग लंबा है और रास्ता अत्यंत कठिन है। रास्ते में बहुत से बटमार यानी चोरी करने वाले चोर भी हैं। फिर संतों किस प्रकार, कबीरदास कहते मन में विचार कीजिए संतों कि ईश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, तो ईश्वर के दर्शन आसानी से नहीं प्राप्त हो सकते। दीदार शब्द अरबी का है जिसका मतलब होता है देखना, दर्शन। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। मैं इस शरीर को जलाऊं और जलाकर स्याही कर दूं और उस स्याही से राम का नाम लिखूं। अपनी हड्डियों की, करंक माने हड्डी, करंक की हड्डियों की लेखनी बनाऊं और इस प्रकार राम को लिख लिख कर भेजूं। कै बिरहिन को मीच दें, कै आपा दिखराई, 8 पहर को दांझना, मुँह पे सहया न जाई। कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहिणी स्त्री को या तो समाप्त कर दें, हे ईश्वर, या तो उन्हें समाप्त कर दें अथवा अपना दर्शन दें, क्योंकि 8 पहर यानी रात दिन का, दांझना जलन। अब यहाँ पर 8 पहर का मतलब रात दिन, क्योंकि 4 प्रहर दिन में होते हैं और 4 प्रहर रात में होते हैं, ये मुझसे सहे नहीं जाते। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समय। कबीर कहते हैं जहाँ सिंदूर की रेखा होती है, अर्थात मांग में सिंदूर लगाया जाता है, वहाँ पर काजल नहीं लगाया जाता, और आँखों में काजल लगाया जाता, वहाँ सिंदूर नहीं लगाया जाता। अर्थात जिसका जो स्थान है उसी स्थान पर शोभित होता है। इसी प्रकार हमारी आँखों में, हमारे मन में रहने वाला ईश्वर जब हमारे मन में रह रहा है तो दूसरा कहाँ समा सकता है। अर्थात जब ईश्वर की भक्ति होगी तो हम अन्य किसी को नहीं देख सकते, अन्य किसी से हमारा कोई अभिप्राय नहीं रहता। आगे फिर इसके बाद अन्य साखियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।